बीते दिनों केलवा में भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा समिति के संस्थापक स्वर्गीय जियालाल विश्वकर्मा का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत संस्था अध्यक्ष उज्ज्वला विश्वकर्मा व उनकी टीम द्वारा सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को कपड़े, कंबल, बच्चों और महिलाओं के लिए बुक व मेडिकल चेकअप का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मानव विकास संस्था सहित कमर अंसारी व मानव विकास संस्था की महिला उपाध्यक्ष अनीता पांडे ने कड़ी मेहनत की। जी, पहले तो मैं नमस्कार कर रही हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हमारे जो भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा समिति एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके जो संस्थापक थे श्री जियालाल विश्वकर्मा जी, उनका आज सेकंड डेथ एनिवर्सरी था, श्रद्धांजलि। तो सर का जो श्रद्धांजलि था, उस अवसर पे यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कपड़े वितरण, पब्लिक की समस्या, यहाँ के जो गांव खेड़ा हमने चूज़ किया, ये गांव में बहुत तकलीफ़ें हैं, तो इस हिसाब से ये प्रोग्राम यहाँ पे श्रद्धांजलि के अवसर पे ये प्रोग्राम रखा गया है। जी मैम, आज और कपड़े वितरण हुए, जैसे साड़ी हमने देखा, साड़ी वितरण हुए, तो क्या लगता है यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक्चुअली यहाँ की जो समस्याएं हमें मालूम पड़ी है कि गवर्नमेंट से यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल नहीं रही है। जैसे यहाँ पे समस्या देखा जाए तो वॉशरूम है, घर है, लाइट है, रोड है और स्कूल है, एजुकेशन। ये सब चीज़ का इतना तकलीफ़ है यहाँ पे कि न बच्चों को एजुकेशन है। 8वीं क्लास का बच्चा अभी ये भी नहीं बता पाता कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ की शासन प्रशासन क्या कर रही है कुछ पता नहीं, क्योंकि गांव में किसी चीज़ की सुविधाएं नहीं है। पहली बात तो रोड खराब है, खड्डे हैं, हर जगहों पे खड्डे हैं, ना मेडिकल हेल्थ चेकअप होते हैं, ना कुछ होते हैं। तो जी, आज के बारे में जानना चाहेंगे, किसे सर्टिफिकेट मिला, किस रैंक पे मिला यहाँ पे? जी, ये कोरोना काल में जिन्होंने काम किया है, कोविड को देखते हुए जो काम कर रहे थे, इतनी मेहनत की है कि उन्होंने अपना फैमिली वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के कोविड में जनता की सेवा में लग गए थे, उनको ये सर्टिफिकेट संस्था की ओर से दिया गया है। और आगे के क्या प्लान रहेंगे? आगे की प्लान यही है कि जो आज हमने केलवे वेस्ट में भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा समिति एनजीओ ने जो आज यहाँ पे सुना सबकी समस्या, आगे के लिए हम यही कमिटमेंट किया है कि आगे के लिए हम ज़रूर कुछ न कुछ इस गांव के लिए करेंगे, पाली पाड़ा के लिए। यहाँ पे उज्ज्वला मैम के थ्रू मैं यहाँ पे आई और सामाजिक संस्था भारतीय विश्वकर्मा सामाजिक संस्था के थ्रू मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और यहाँ पे मैंने ये देखा कि इस संस्था में बहुत सारे जेंट्स जो मिल कर के समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और मैं मानव विकास संस्था से उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोग के संस्था में बहुत सारी ऐसे लेडीज़ है, 500-1500 ऐसे लेडीज़ है जो पूरा ऑल इंडिया कार्य कर रही है। तो हम लोग का संस्था कोई भी हो, हम लोग का एक ही लक्ष्य है, एक ही तमन्ना है कि सारे जो विकास नहीं हो रहा है, जो मानव विकास, जो कहीं विकास नहीं है, यहाँ पे आके हम लोग ये देखें कि बच्चों का कोई एजुकेशन नहीं है, यहाँ तक कपड़े अच्छे नहीं हैं, कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि सब मिल करके, जो भी संस्था है सब मिल करके इनके जितनी भी कमियां हैं वो हम दूर करें और बस मिलकर काम करें, हमारी तमन्ना। क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे देखे होंगे आप, रोड भी यहाँ की देखे हैं, गांव का माहौल है यहाँ पे, तो कैसे फील कर रहे हैं यहाँ पे आके? आपने देखा जैसे मैम आप मैम का काम भी देखे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में थोड़ा? सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा समिति से जियालाल विश्वकर्मा जो संस्थापक थे, आज उनकी श्रद्धांजलि है और सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ये इनका एक सौभाग्य है कि जिन लोगों ने श्रद्धांजलि दी और उन्हें यहाँ के लोगों को मौका मिला, और संस्था के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे कि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो चुके हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिले
और इस रोड के लिए भी एक जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे कि यहाँ की रोड बनाई जाए, क्योंकि ये लोग भारत में रह रहे लोगों को अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए हम उनको एक ज्ञापन देंगे और जल्द से जल्द अपना प्रयास होगा कि यहाँ जो आवास से वंचित है उनको आवास मिले, क्योंकि यहाँ रहने पे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अभी देख रहे हैं झोपड़पट्टी में ही लोग रह रहे हैं, कभी भी किसी के साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, क्योंकि यहाँ जंगल जैसा है। और मैम को आपके तरफ से क्या शुभकामनाएं? मैम को उज्ज्वला विश्वकर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इनके कार्य से मैं बहुत दिन से जुड़ा हूँ और कार्य बहुत अच्छा करते हैं, इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और आज जियालाल विश्वकर्मा हमारे दोस्त थे, उनको श्रद्धांजलि, सभी लोगों को सौभाग्य मिला कि यहाँ के लोगों ने श्रद्धांजलि दी और आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे, तो ये उसके बधाई के पात्र है उज्ज्वला विश्वकर्मा। क्या लगता है सर, एक लेडी आके सामने आके बहुत सारे काम किए, हम देख रहे हैं बहुत सारे काम किए, तो क्या लगता है ऐसे सबको आना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए और ऐसे कार्य में सबको सहयोग? देखिए, भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा समिति आज कई वर्षों से कार्य कर रही है और जो कार्य कर रहे हैं ये जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के हित में है। और उज्ज्वला विश्वकर्मा जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। सही पूछिए तो यहाँ के जो सांसद हैं उनको बधाई देना चाहिए, क्योंकि पालघर जिले के जो सांसद हैं उन लोगों को आकर के बधाई देना चाहिए। इन्होंने आज जो कार्य किया है यहाँ पे गरीब जनता के लिए, यह कार्य शायद कभी कोई संस्था यहाँ किया नहीं है और इसलिए बधाई के पात्र है। हम भी इसीलिए 50 किलोमीटर दूर से ही भी चल करके पहुँच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो कार्य, हमारे सर जो है बहुत अच्छे काम किए हुए हैं और उनकी दुर्घटना में दुखद मतलब हुआ, इसके लिए आज श्रद्धांजलि रखा गया है हम लोगों का वथा से। और यहाँ की गरीब जनता जो है बहुत परेशान हो चुकी है। अगर कोई बीमार पड़ता है ना तो शायद वो हॉस्पिटल जाते जाते उसकी कोई उम्मीद नहीं रहती है। ग्राम पंचायत है या दूसरा कोई है, तो यहाँ पे ये होता है ना कि ये अंदर का है, ये बाहर का है। अगर अपन कुछ भी वहाँ करने जाते हैं, पंचायत समिति में बोलेंगे या जिला परिषद में बोलेंगे या ग्राम पंचायत में अगर बोलेंगे, तो वहाँ का अंदर और बाहर ये दो समस्या आती है हमारे वहाँ पे। जबकि मैं यहाँ पे रहते हुए हमको 10 बरस हो गया और ये गरीब लोगों के बीच में रह के मुझे अब हर चीज़ सहने की आदत पड़ गई है। कई बार लोगों से बोला गया कि यहाँ पे ये समस्या है। रोड की समस्या देखिए कि आज हमारा कार्यक्रम जहाँ पे हुआ है और सामने आप देखिए कि कितना गड्ढा हुआ है कि हम लोग गड्ढे में खड़े हुए हैं, इसके वजह से स्टेज भी नहीं बना सकते। आज 3 दिन हो गया हमारे कार्यकर्ता लोग यहाँ पे आए हुए हैं बैनर लगाने के लिए कि जाने वाले सब कुछ और इन लोग को मालूम करने के लिए। आज 3 दिन से अंधेरे में पूरा गांव डूबा हुआ है। दिन को तो लाइट जलता है, लेकिन क्या है रात में सर तो लाइट का भी कुछ भी ठिकाना ही नहीं है। कितने लोगों का मीटर का बिल ज़्यादा आता है और दूसरे महीने में उनका आपका बिल आते आते ऐसा होता है ना कि दूसरा महीना उनका हो जाता है। तो बिल में पहले 10 रुपया तो बढ़ा के पहले से ही देते हुए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो बेचारे इतने समर्थ नहीं है कि। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।